Good afternoon, sir. Good afternoon, Glenn. So today we will focus on the second chapter, that is emerging trends. So the first question is about the cloud-based services. So in the second chapter, that is on the emerging trends. Clear. The question is on list some of the cloud-based services that you are using at present. So what are the cloud-based services that we are using? Yes. Sir, it can be Amazon Cloud Service and Microsoft Azure, like something name is there. Actually, basically, जो cloud-based services है, we divide into three parts. Into first is infrastructure as a service, then we have platform as a service, and then software as a service. तो इन तीनों के बीच में that is infrastructure तो हम यूज कर ही रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैसे यूज कर रहे हैं क्लाउड को? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जैसे हम स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं. क्लियर. जैसे गूगल ड्राइव को हम स्टोरेज के लिए अपने डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, अपने फॉर्म्स सेव करने के लिए, सो वी आर यूजिंग दिस क्लाउड सर्विसेज एज ए स्टोरेज infrastructure as a service. Similarly, we are also using software as a service. Software as a service में कोई एग्जांपल? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में है जैसे वी आर यूजिंग दी गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स है. सो वी आर यूजिंग दी सॉफ्टवेयर. ठीक है. जैसे अगर आप क्लाउड से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज कर रहे हो, सो दैट कैन बी अनदर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. And the third aspect is platform as a service. So please keep your camera active. So yes वंशिका, आप बताओ व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है? सर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो ऑनलाइन है वो हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए. हाँ. जिसमें हमें डाउनलोड और स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें ऑनलाइन ही मिल जाते हैं बाय पेइंग स्पीड. कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है अभी तक? कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज किया? सर, मैंने सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया. मैंने पाइथन प्रोग्राम जो था वो यूज किया ऑनलाइन, नोटबुक. ठीक है. तो वो तो बेसिकली वो अगर आप उसकी एग्जांपल कर रहे हो तो दैट इज
वो तो टोटली पूरा प्लेटफॉर्म ही बन जाता है, पूरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। Yes, ठीक sir. है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जैसे एग्जांपल है हमारे पास गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स है, ठीक है, गूगल में आप जो अपनी पीपीटी बना सकते हो, सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की एग्जांपल है। जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है उसके अंदर क्या है, दैट इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हम बोलते किसको है, टू हुम वी से द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का दूसरा अगर हमारे पास नाम है, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब उस एनवायरनमेंट में क्या है हमारे पास, कि एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें और इसको डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो वो कंप्लीट हमें एनवायरनमेंट मिल जाता है। जैसे हमने कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, तो वेबसाइट के लिए हमें एक सर्वर भी चाहिए, ठीक है, और उसको डेवलप करने के लिए जैसे हमें पाइथन लैंग्वेज चाहिए और डाटाबेस चाहिए MySQL। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। जो सर्वर है वो भी हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड हो, जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो, तो इस तरह के सिनेरियो को हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और जिसका दूसरा नाम है दैट इज एनवायरनमेंट। हमें एक एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसके अंदर हमें काम करने के लिए एक रेडीमेड एनवायरनमेंट मिल रहा है। हमें कुछ नहीं करना, हमने ना उसके अंदर इंस्टॉलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना, हमने बस उसको यूज करना है उस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। So this was about the first question that we were discussing, that is list some of the cloud based services that you are using। तो आप सर्विसेज को भी बता सकते हो और साथ साथ में ये भी बता सकते हो कि ये सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है, प्लेटफॉर्म के अंदर आती है, या थर्ड केस इज सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। तो वी विल जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन इज कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको एग्जांपल दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे एग्जांपल है, जैसे हम स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम गूगल ड्राइव तो आप लोग सारे यूज करते हो। आप जितने आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो वो कहाँ पे जाके सेव हो रहे हैं, वो गूगल ड्राइव के अंदर जाके सेव हो। ठीक है, तो गूगल ड्राइव हमारे लिए क्या काम कर रही है, गूगल ड्राइव हमारे लिए स्टोरेज का काम कर रही है। ठीक है जी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, जिसके अंदर जो है क्लाउड हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। इट मे बी पेड, इट मे बी फ्री, क्लियर, इट मे बी जो हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स में भी आ सकता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आ सकता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमें पे करना पड़ता है। सो मैनी ऑफ दी सर्विसेज आर पेड आल्सो नाउ डेज। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, जैसे गूगल डॉक्स हम यूज कर रहे हैं, गूगल शीट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और गूगल में जो हम पीपीटी डेवलप कर रहे हैं अपनी। सो एनी सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल ऑन द क्लाउड, इट मे बी पेड और अनपेड, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फिर तीसरा इसने बताया क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के अंदर हम तीसरा मैंने आपको डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब करना कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो प्लेटफॉर्म इज ए एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वेबसाइट के लिए हमें टूल्स चाहिए। जैसे टूल्स में आगे हमारे पास पाइथन आ गई प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, डाटाबेस के लिए आ गया MySQL, और जहां पे हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। ठीक है, जैसे हम जैम्प में यूज करते हैं ना सॉफ्टवेयर जो है, क्लियर, तो वो उसके अंदर हम अपाचे सर्वर, उसमें अपाचे सर्वर भी है। सो अपाचे इज ए वेब सर्वर है हमारे लिए। ठीक है, तो वो किसकी एग्जांपल होगी, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो तीन कंपोनेंट है हमारे पास क्लाउड के अंदर, वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो लेट अस मूव टू द second question. So before I move to the second question, my request to everyone is Romika, Rajveer Bajwa, Aruman and Jasmine. Yes, अपना कैमरा बेटा ऑन रखो अब कैमरा। So second question is, yes अजय प्रताप, मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, so you will answer this question. What do you understand by Internet of Things and list of the some of its potential applications? पहले तो ये बताना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, फिर इसकी एप्लीकेशन बतानी।
हाँ जी, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। सो वी विल पास दिस क्वेश्चन टू, एक पाइथन में एग्जांपल भी है, एक स्टेटमेंट भी है ना, एक ब्रेक है, एक कंटिन्यू, तीसरी पास है। सो वी विल यूज द पास स्टेटमेंट टू, किसको पास करेंगे? यस महक, आप बता दोगे? Sir, Internet of Things is a network of devices that have an embedded net hardware and software to हाँ, communicate with other devices. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई इसकी एग्जांपल, पोटेंशियल एप्लीकेशंस और एग्जांपल कोई? Sir, it is used for working of sensors or when we made smart cities. स्मार्ट It is सिटीज। used that for एक that एक जो purpose. एक जो ऐड आती है उसके अंदर कौन सी है, जो वो कार की ऐड में भी आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की? कौन सी कार है वो? टीवी तो सारे देखते हो आप लोग, मेरे को किसी ने बताया भी था, लास्ट लेक्चर में बताया था, उस कार का नाम क्या था? सर टेस्ला। हाँ, टेस्ला। टेस्ला। टेस्ला मैन्युफैक्चर करती है कार। क्लियर? सो इन कार्स आल्सो, कार्स के अंदर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, जैसे हाउस सेफ्टी है, तो जैसे आपके घर, ठीक है, आपके जो एंट्रेंस है, तो उसका जो गेट है, क्लियर, इफ इट इज अटैच्ड विद द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वो बता देगा कि कितनी बार ये खुला है, कितनी बार बंद हुआ है। सो यू, इफ यू आर अवे फ्रॉम होम, so with your smart homes you can get connected with your home. So what is the status of your home security? Home security के लिए इसको use कर सकते हैं। And you know, huge number of applications are coming up with internet of things, ठीक है जी? So these are the potential examples of this internet of things. The next is question number 3 is write a short note on cloud computing. So we will shift this. कौन बताएगा cloud computing के बारे में? Yes, मन्नत शर्मा। The cloud computing is the internet-based computing in which we share resources and resources, software to the users or computers. हाँ, बस इसके अंदर देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों ने फिर से मैंने जो 3 पॉइंट आपको पहले बताए हैं, वन इज दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और तीसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो क्वेश्चन वही है हमारे पास, बट नाउ द राइट शॉर्ट नोट हो गया, तो आप इन तीनों चीजों को आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग डाटा एंड इट्स characteristics. So let's say we give this question to Mr. Ishan Kishore. Big data and its characteristics. सर बिग डेटा होता है जैसे जब बहुत सारा डेटा हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे YouTube की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके ऊपर बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो उनका जितना भी डेटा है वो इकट्ठे स्टोर होता है और उसके बाद उसके ऊपर अलग-अलग ऑपरेशन। ठीक है। Someone can add to this. एक हमने बिग डाटा के केस में हमने डिस्कस किया था, मल्टीपल वीज, वेलोसिटी है, वर्सटाइल है, एंड वॉल्यूम है। दीज आर दी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। कोई इसके ऊपर फोकस कर सकता है? वॉल्यूम का क्या मीनिंग है, वेलोसिटी का क्या मीनिंग है, एंड 3 or 4 वीज वर देयर। कोई एक आधी वी एक्सप्लेन कर दो, वॉल्यूम ही कर दो, वॉल्यूम, वेलोसिटी, and we have different types of data that is attached with the variety. Variety is another, that was one V was there for variety. मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, आप लोगों को याद नहीं आ रहा कुछ भी? Anyone who wants to explain any of the V, जितनी मैंने V explain की हैं, variety है, velocity है, volume है। Yes, Vanshika, take the lead. एक भी तो एक्सप्लेन कर दो। सर वॉल्यूम यानी कि बहुत ज्यादा जो डाटा है वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्स, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। वेलोसिटी का मतलब ये देखो अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया, ईशान ने भी यही पॉइंट डिस्कस किया था। a lot of data is, volume means a lot of data is generated। आप सीधी सी एग्जांपल लो कि प्री कोविड स्टेटस में जब हमारी नॉर्मल क्लासेस लग रही थी, तो किसी भी टीचर का कोई भी चैनल नहीं था। अब हर एक टीचर की अराउंड अबाउट 200 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, मिनिमम है। कई टीचर्स की आपको 500 वीडियोस, 600 वीडियोस पड़ी मिलेंगी।
तो कितना डाटा जनरेट होगा? एक टीचर इतना जनरेट कर रहा है, इंडिया के अंदर एक टीचर थोड़ी है, 10 टीचर थोड़ी है, 100+ टीचर तो हमारे स्कूल के अंदर ही है। सो यू नो अ लॉट ऑफ टीचर्स, अब टीचर्स हैं उसमें डिफरेंट जो प्रोफेशनल कोचिंग देते हैं। सो सारी की सारी टीचिंग जो है दैट हैज शिफ्टेड टू दी ऑनलाइन टूल्स, ठीक है। सो दैट इज जनरेटिंग यू नो huge amount of data. So this is another one very practical example in front of us. So where we say that huge amount of volume of data has been generated on this count. Clear? Next is दूसरा केस है हमारे पास, दूसरा पैरामीटर है वैरायटी. Who will discuss the volume? हमने डिस्कस कर लिया वैरायटी. वैरायटी का यस जैस्मिन, आप वैरायटी का वर्ड मीनिंग बताओ. वैरायटी, we go to market and discuss variety. Here variety means like a variety of sources come in the big data. And it requires distinct processing capabilities and algorithms. ठीक है. And like CCTV. Very good attempt. But ये थोड़ा improvised answer है. That is not the answer. ठीक है. Variety के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो बिग डाटा के अंदर डाटा है वो फिक्स्ड है. 3 तरह का डाटा है इसके अंदर. So we have basically one is structured data, दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा और तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड डाटा की बेस्ट एग्जांपल है जो हम DBMS में क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो जिसमें हमें पहले पता है कि नेम इस तरह का होगा, ठीक है, क्लास की डाटा टाइप ये है. सो वी नो एवरीथिंग प्रायरली एंड इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म में वो अरेंज है. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा. दूसरा होता है हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है जैसे ईमेल है, तो ईमेल में कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होता कि पहले नाम लिखा होना चाहिए, फिर ये लिखा होना चाहिए, फिर. सो दैट इज नाइदर स्ट्रक्चर्ड डाटा नॉर इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. तो दैट इज द एग्जांपल फॉर ए सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. थर्ड आ गया हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. सो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जैसे हमने कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं किसी को, सो द डाटा which is not falling into the first category, second category will fall under the category of unstructured data. ठीक है. कोई वीडियो जनरेट हो रही है, कोई ऑडियो फाइल है. क्लियर. सो ऑडियो फाइल we cannot put into a sort of a structured data or like that. So that is the variety of data we have. We can put into 3 categories: structured data, semi structured data and unstructured data. So volume, variety, and that is few more features are there. So you just closely look at the features of and characteristics of big data. Now moving on to the next question is question number 4 is explain the following with their application. So first is the AI. So who will tell about this AI? Anyone who will take the lead for AI? Clear. So you also change your mode. We are not into the mode जहाँ पे हम पढ़ी जा रहे हैं फिर से. ठीक है. We are now into the final leg. So where you should now take more responsibility now. So anything you want to say on artificial intelligence? Yes, anyone? Yes, Manat will take the lead. Yes, Manat. So it helps machine to think, learn like humans. Yes. Which we can say like machine language is also application of artificial intelligence. Yes. So basically, no, artificial intelligence is that is like where we have basically put into the thinking capability into the machines. So that is machine learning is part of this. AI, natural language processing is there, and virtual machines are there. So these are a lot of applications of AI are there, and we are finding out for like Alexa. We have discussed with length and breadth of that about Alexa. Clear. So where this speech recognition is basically that is being used over there. Okay. So these are the few of the applications and about AI. Then is the another important terminology is machine learning. So machine learning is
Already the partial answer is given by Manat. So any sort of any point? Yes, Ishan. सर मशीन लर्निंग बेसिकली होती है कि मशीन जैसे एआई होता है, हमें पहले उसको थोड़ा ज्यादा प्रोग्राम करना पड़ता है, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो मशीन है वो खुद ही एक्सपेरिमेंट्स अपने रन करती है, खुद ही सिनेरियोस रन करती है और खुद ही वो सीखती है। जैसे So basically we have such programs by which we will input the data, and based on that data, so the machine will basically do the calculations and will put up the answer in front of us based on uski background mein there will be certain algorithms will be working on that. ठीक है, ये नहीं है कि वो मशीन खाली पड़ी हुई है और खुद ही सोची जा रही है, ऐसा नहीं है. That is no, the algorithms in the background will work out and that will put the machines into the working learning sort of a scenario. Then is question number 5 is differentiate between the cloud computing and grid computing. Cloud computing को तो हमने discuss किया. What is this grid computing is? Yes. थोड़ा सा चैप्टर को एक बार देखा करो. ये चैप्टर आप लोगों के पास अवेलेबल है, so that it will help you in responding back. So we have discussed cloud computing को तो काफी discuss कर लिया हमने. About grid computing, anything, whatever the hint you know about the grid computing, we are not saying look for the right answer. जितना भी पता है आपको grid computing के बारे में. Yes, Ishan. सर ग्रिड कंप्यूटिंग बेसिकली मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स को मिक्स कर एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं बेसिकली. तो अलग अलग मशीन्स जो है वो सेम टास्क पे सेम टाइम पे काम कर सकते हैं. yes, very good answer. So basically इसमें grid computing में क्या आता है, multiple machines are working at the back end. Clear? तो यहाँ से यूजर को नहीं पता चलेगा कि for my application multiple machines are working at the back end and where the processes and the tasks are basically now distributed among not on a single machine but on multiple machines. But हमें output ऐसी आएगी जैसे we are looking at that single machine has returned the answer to us. तो उससे होगा क्या, it is basically used for faster computing. Clear? Grid computing का जो concept है, this is basically for, जैसे इसने बताया super computing के लिए है, for faster response we are making use of grid computing. And I am skipping this cloud computing. So cloud we have discussed a lot. Now we move to the question number 6. Justify the following statement. A storage of data is cost effective and time saving in cloud computing. So question number 6. So I will gift it to, yes, Jasmine Kaur. Jasmine थोड़ा पढ़ लो इसको एक बार पढ़ के and give the reply. Sir, cloud computing is cost effective as most of these are free of cost or at nominal cost. And it is time saving as it can give information anytime and anywhere. Cloud computing के लिए हमें basic चीज क्या requirement है, क्या चाहिए, क्या है हमें? The browser of that app. Browser चाहिए हमें. Yes, anyone else wants to reply on this question? Yes, Gurleen Singh. सर सिंपली जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमें एक सर्वर चाहिए, फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, बहुत बड़े जैसे सर्वर होने चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े हार्ड डिस्क हो जो कि स्टोर करें. ठीक है सर. फिर उसके बाद बहुत बड़े सर्वर और स्मार्ट कंप्यूटर चाहिए जो कि वो इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर करें, हर एक इंफॉर्मेशन को कहाँ जानी चाहिए और क्या कहते हैं जगह वेस्ट ना हो कहीं भी, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए, हर चीज करने के लिए बहुत बड़े सर्वर चाहिए. और जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टोरेज ऑफ डाटा इज कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसमें से सिंपली आंसर हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे हम यूएसबी ड्राइव और एचएचडी लेते हैं ना सर, तो उसमें हम जब हमने 500 रुपीज उसके लिए खर्च कर दिए और फिर उसको हमें कैरी करना पड़ता है हर जगह में सर, भी सकती है और हमारा सर जो डाटा है वो लॉस्ट भी हो सकता है. पर सर क्लाउड कंप्यूटिंग में ये है
वो एक सेंट्रल जगह में स्टोर हो चुका है और आपको बस एक इंटरनेट चाहिए और कहीं भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो। गुड गुड गुड। तो बेसिकली बेसिक सी चीज है कि जैसे हमने डाटा को स्टोरेज करना है, स्टोरिंग के लिए जैसे हम हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं, तो एक अगर हम हार्ड डिस्क की मेन कॉस्ट लें, ठीक है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी लें तो 5 से 6 हजार उसकी कॉस्ट है, 5 to 6,000 वी हैव टू स्पेंड। और अगर हम उसी डाटा को क्लाउड के ऊपर नाउडेज, यू नो, द इंटरनेट इज नाउडेज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव नाउडेज, ठीक है। 1.5 GB डाटा जो है दैट इज यू गेट फॉर जस्ट विद इन 200 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो यू नो जैसे हम एक हार्ड डिस्क बाई कर रहे हैं और हार्ड डिस्क की जगह अगर हम क्लाउड यूज कर रहे हैं तो ना द क्लाउड इज डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए उसके लिए, इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, गुड इंटरनेट सर्विसेज, एंड डेफिनेटली दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज टाइम सेविंग आल्सो। जैसे गुरलीन ने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि अगर हम हार्ड डिस्क अपनी हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर किया हुआ है, अगर हमें वही डाटा अब चंडीगढ़ चाहिए तो चंडीगढ़ में हमें वो लेके जानी पड़ेगी अपनी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अदरवाइज दी अनदर मैकेनिज्म इज क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर जो फीचर है दैट इज वी कैन एक्सेस द स्टोरेज सर्विसेज एट एनी प्लेस, ठीक है, चाहे हम किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। So I think he has given a very good answer to this question. Now the next is, what is on-demand service and how it is provided in cloud computing? होती क्या ये on demand सर्विस है क्या ये? कोई एग्जांपल बता सकते हैं रियल लाइफ में से? कोई एग्जांपल बताओ ऑन डिमांड सर्विस। यस सर, ऑन डिमांड सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली होती है कि मतलब जो यूजर है कभी भी अपने मर्जी से क्लाउड सर्विसेज ले सकता है कभी भी। यस यस। So on demand means whenever the user demands, the service is available to that very user. So that is what we have in the on demand services there, ठीक है। तो बेसिकली ऑन डिमांड, जो भी ऑन डिमांड सर्विस है उसके अंदर अवेलेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर 24/7 अवेलेबिलिटी होगी देन यू कैन फुलफिल दी ऑन डिमांड सर्विस। अगर आपके पास चीज अवेलेबल ही बड़ी कम मात्रा में है, मींस यू डोंट हैव इन एम्पल क्वांटिटी दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल विद यू, सो यू कैन नॉट प्रोवाइड ऑन डिमांड सर्विस, ठीक है। जैसे कंपनी है, अब कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोल रही है आप ऑन डिमांड आप डिमांड करो इंटरनेट सर्विस के लिए, तो कनेक्ट वाले या जो भी कंपनी है वो आपके घर पे इंटरनेट लगा देंगी। सो ऑन डिमांड सर्विस इज व्हेनेवर यू आस्क फॉर ए सर्विस, दिस सर्विस इज रेडिली अवेलेबल व्हाटएवर द टाइम फ्रेम इज गिवन बाय कंपनी। जैसे कंपनी बोलेगी हम 10 घंटे के अंदर आपके घर में इंस्टॉल कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर देंगे, 1 दिन के अंदर कर देंगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ इज द एग्जांपल ऑफ ऑन डिमांड सर्विस। And there is one more extended answer is how it is provided in the cloud computing. So already explained by Ishan. So that is it is readily available whenever you, जैसे Google Drive है तो Google Drive के लिए whenever you want to save the content, you want to access the contents, so on demand you can do that. Now the question number 8 is examples of the following government provided cloud computing platform. तो कुछ है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कोई? ये मेरे को लगता है टफ है क्वेश्चन। यस ईशान, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो अच्छा सा। दैट वे बी government provided cloud computing platform, so we definitely need to rebrush की ये government कहाँ पे provide कर रही है cloud computing platform, maybe certain government based services are there। तो ये एक question हो गया हमारे लिए, that is we need to take it as a homework and we will respond back in the upcoming class, ठीक है। question note कर लो आप लोग भी, that is government providing the cloud computing platform। second is the large scale private cloud service providers and the services they provide। तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, प्रोवाइडर हैं इन दी क्लाउड सर्विसेज, एंड व्हाट आर दी सर्विसेज दे आर ऑफरिंग। तो सर्विसेज तो मैंने आपको बता दिया, सर्विसेज तो वही है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस,
platform as a service, and third is software as a service. Now who are the players who are providing the cloud services? Private player. गवर्नमेंट का तो अलग से क्वेश्चन हो गया. So yes, ईशान. सर मीडियाफायर है, गूगल ड्राइव है, this is AWS. हाँ, yeah, AWS है, that is Amazon Web Services. Then we have Google है, and multiple players will be there. We need to check it out. बहुत सारे players होंगे, and which are providing. No, ये नहीं है कि हमें storage ही है. No, the multiple companies are providing. कोई अपना ERP क्लाउड पे प्रोवाइड कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, कोई स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, और कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. क्लियर? तो बेसिक कम से कम 2 प्लेयर तो क्लियर ही है सभी को. Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है. ऐसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज किसमें आता है? OneDrive सर. हाँ, वन ड्राइव इज दी क्लाउड सर्विसेज बाय माइक्रोसॉफ्ट. और थर्ड आ गया जो हमारे पास गूगल के लिए, गूगल ड्राइव इज देयर, क्लियर, विच इज प्रोवाइडिंग दी स्टोरेज सर्विसेज. स्टोरेज भी है गूगल ड्राइव में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी है, और थर्ड है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एवरीवन. Few players will be there in this category also. So let us now move to the someone, yes, Vanshika, आप पढ़ो ये 9th question and try to answer this 9th question. A company interested in cloud computing is looking for a provider who offers a set of basic services such as virtual server provisioning and on-demand storage that can be combined into a platform for deploying and running the customized applications. What type of cloud computing model fits these requirements? Platform as a service, software as a service, and infrastructure as a service. तो हमने तीनों को पढ़ लिया है. पहले बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि जो कंपनी इंटरेस्टिंग है क्लाउड सर्विसेज के लिए, ही इज लुकिंग फॉर ए प्रोवाइडर. तो किस तरह की वो चीजें पूछ रही है? एक तो स्टोरेज, तो वो डेफिनेटली ऑन डिमांड स्टोरेज है उसके, एंड वर्चुअल सर्वर दे आर सच एज वर्चुअल सर्वर प्रोविजनिंग दे आर लुकिंग फॉर. एंड इन तीनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म विल बी देयर दैट विल सॉर्ट आउट द सिनेरियो? I think platform as a service. Platform as a service. Clear, for deploying and running the customized application. ठीक है, because we require the platform for deploying and running the customized application. Clear? So for this we require an environment that is given by a platform only. ठीक है? So we have already discussed. इंफ्रास्ट्रक्चर में है हमारे पास स्टोरेज, सॉफ्टवेयर में हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, गूगल डॉक्स है, और प्लेटफॉर्म में हमने डिस्कस किया वेयर दिस इज ए एनवायरनमेंट वेयर वी कैन डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर, वेयर वी कैन रन द सॉफ्टवेयर, एंड मल्टीपल ऑप्शंस विद रनिंग द एप्लीकेशंस आर अवेलेबल विद अस. So I think that's enough for the day, and hope you found the today's session quite fruitful, and few more questions are there in the pipeline. Please थोड़ा chapter को एक बार पढ़ जरूर लिया करो. Don't look at the questions only. Clear? तो soft copy आप लोगों के पास available है, and go through this soft copy and then come out in the class. ठीक है? तो यही chapter 2 से हम शुरू करेंगे. इसके अलावा कोई आपका और कोई query है? So you can ask now. Any other query you have? ठीक है? Most probably your pre-board exam will start about from 18th onwards. So get ready for your pre-board, and after that there will be your final exams. ठीक है जी? So thank you very much for listening patiently in the class. Thank you, madam. Thank you, sir.